हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। उम्मीद करता हूं आप लोग सब एकदम बेहतरीन होंगे और एकदम मज़े कर रहे होंगे। तो आज हम लोग इस पर्टिकुलर लेक्चर में स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 बैच चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी का एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चंस। तो हम लोग एक एक करके सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। देखिए, सॉल्यूशन देखना पर्पस नहीं है हर क्वेश्चन का। पर्पस ये है कि आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिस करें हर लेक्चर में, हर क्वेश्चन में। आप जैसे ही क्वेश्चन आए स्क्रीन पे आप वीडियो को पॉज करें, खुद से प्रैक्टिस करें एंड उसके बाद आप सॉल्यूशन देखेंगे कि सर की क्या अप्रोच रही है ना, और सर ने कैसे सॉल्व किया। देन उससे आप रिलेट करें, लर्न करें एंड ऐसे ही करके सभी क्वेश्चंस को आपको ट्राई करना है, सो दैट आपको इस एंटायर लेक्चर में एक इंटरेस्ट आपका बना रहे, क्योंकि आप कुछ सीख रहे हैं। तो पहले आप प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, प्रॉब्लम आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं एंड देन आप सर की हेल्प ले रहे हैं ना। तो दिस शुड बी द कल्चर ऑफ दिस लेक्चर। एंड ऑल्सो स्टूडेंट्स, मैं सभी क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशन है उसको डिस्कस करूंगा, क्योंकि कंसिडरिंग द फैक्ट दैट कि जनरली क्या होता है कि टीचर ये एज्यूम करके ये तो आसान है बच्चों को दे देते हैं और बच्चे से वो नहीं हो पाता है, देन फिर वो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए परेशान रहता है। तो इसलिए कंसिडरिंग दैट फैक्ट कि भाई हमारा आसान और बच्चे का आसान अलग अलग हो सकता है, इसलिए हम एवरी सिंगल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। सो जो भी हमने पढ़ा है, अच्छा, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बात और भी बता दूं मैं आपको कि इसका जो इंट्रोडक्शन है वो ज़रूर देख लेना। अदरवाइज हर क्वेश्चन में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि एग्जैक्टली करना क्या है ना। तो इसका जो इंट्रोडक्शन लेक्चर है उसके अंदर हमने एंटायर कॉन्सेप्ट, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये सब पढ़ाया है, सो दैट वहाँ पे आपको हमने क्वेश्चन में उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करते हुए भी दिखाया है। तो ये सब क्वेश्चंस फिर उसके बाद आसान हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चों? चलें आगे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, एक एक करके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे गाइस। चलिए, तो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन इज कि इफ पी ए इज दिस एंड पी बी इज दिस, फाइंड पी ए इंटरसेक्शन बी इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। सो देखिए, अगर कभी भी ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं, ठीक है ना। देखिए बच्चों, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, अगर ये दोनों क्या हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ठीक है, देन पी ए इंटरसेक्शन बी विल बी व्हाट बच्चों? इट इज पी ए इंटू पी बी। एंड आपको क्या निकालना है बच्चों? आपको क्या निकालना है एग्जैक्टली? आपको पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, राइट। सो पी ए इंटू पी बी आप निकालेंगे। सो पी ए वैल्यू इज 3/5 and PB value is 1/5, you will get 3/25. So this is how you will write the probability of PA intersection B. ठीक है बच्चों, क्लियर है क्या? आसान क्वेश्चन है, चलें आगे। या अब सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 cards are drawn at random without replacement। देखिए वर्ड्स को समझिए कि भैया 52 cards हैं बेसिकली, ठीक है, एंड 2 cards are drawn at random without replacement, यानी कि जो निकाल रहे हैं उसको वापस नहीं डाल रहे हैं, है ना। तो फ्रॉम द पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, तो 52 प्लेइंग कार्ड्स थे यहाँ पे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक। तो अपने को क्या करना है भैया? दोनों कार्ड्स ब्लैक हों इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सो देखिए, एक 52 कार्ड्स में मैं आपको जरा डेटा की बात बताऊं तो 26 वी हैव ब्लैक एंड 26 वी हैव रेड। 26 वी हैव रेड, ठीक है, 26 वी हैव ब्लैक, 26 वी हैव रेड। नाउ अगर पहला ब्लैक निकालने जाएंगे तो भैया 26 है टोटल फेवर में, 26 ब्लैक होते हैं और टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। नाउ अब एक कार्ड तो निकल चुका, ये वाला निकल चुका। अब जब दूसरा ब्लैक निकालने जाएंगे तो इस बार ब्लैक के फेवर में 25 हैं ओनली, 25 ब्लैक कार्ड्स आर इन फेवर और टोटल भी 51 ही हैं जो पेंडिंग है। सो 26 इंटू 25/52 इंटू 51। सो दिस इज हाउ यू विल राइट द आंसर। आप बेसिकली 13 दूनी 26, 13 चौका 52 एंड ठीक है, और क्या कर सकते हैं आप? और कुछ कर सकते हैं क्या भैया? और कुछ नहीं कर सकते। सो इट इज़ 4 एकम 4, 4 पंजे 20 और 25 दूनी 50, ठीक है। एंड आई थिंक यहाँ पे आप एक काम और भी कर सकते हैं, 2 2 4 भी कर सकते हैं। तो यू विल गेट एज 102, 25/102, ठीक है। सो दिस विल बी द आंसर, ठीक है, क्लियर है? चलें आगे, आगे चलें ब्रदर, ठीक है, सिस्टर्स, ठीक है। सो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। थर्ड क्वेश्चन,
थर्ड क्वेश्चन में वो कहता बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस इज इंस्पेक्टेड बाय एग्जामाइनिंग 3 रैंडमली सिलेक्टेड ऑरेंजेस, ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट. A box of oranges is inspected by examining 3 randomly selected oranges drawn without replacement. If all the 3 oranges are good, the box is approved for sale. Otherwise, it is rejected. Find the probability that a box containing 15 oranges, out of which 12 are good and 3 are bad ones, will be approved for sale. ठीक है, देखिए बच्चों, क्वेश्चन को पूरा एक बार हमने रीड किया टू एनालाइज कि भाई क्वेश्चन इज अबाउट व्हाट. अब एक एक करके करेंगे. अब बॉक्स ऑफ ऑरेंज है भैया, ठीक है, is inspected by examining 3 randomly selected oranges drawn without replacement. तो विदाउट रिप्लेसमेंट 3 ऑरेंजेस हम लोग निकाल रहे हैं इस बॉक्स में से और उनको चेक कर रहे हैं, ठीक है ना. इफ ऑल द 3 ऑरेंजेस आर गुड, अगर ये पहला ऑरेंज भी गुड है, दूसरा ऑरेंज भी गुड है, तीसरा ऑरेंज भी गुड है, द बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल. तब हम लोग इस बॉक्स को सेल के लिए अप्रूव कर देते हैं ना, सेल के लिए अप्रूव्ड हो जाता है ये, ठीक है. अदरवाइज इट इज रिजेक्टेड, ठीक है ना. अदरवाइज हम लोग क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉक्स कंटेनिंग 15 ऑरेंजेस, तो इस बॉक्स के अंदर टोटल 15 ऑरेंज है, ठीक है, आउट ऑफ विच 12 आर गुड वंस, तो 12 ऑरेंज गुड हैं, प्लस 3 आर बैड वंस, तो 3 ऑरेंज खराब है, ठीक है. सो बेसिकली ये तरीका होता है कि जब जैसे फॉर एग्जांपल हमारी बहुत अच्छी स्टैंडर्ड की दुकान है ना, कल को आप लोग कहते हैं ना मैथ्स में कहाँ पे काम आती है ना, तो देखो ऐसे मैथ्स में हर जगह मैथ्स पढ़ने वाला बंदा जिंदगी में कभी तुम्हें जिंदगी में हमेशा मौज लेता हुआ दिखाई देगा, है ना, क्योंकि उसको समझ होती है ना, उसका दिमाग डेवलप्ड हो चुका होता है, तो वो हर सिचुएशन को हैंडल कर लेता है. सो अब स्टूडेंट्स, पहली बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 15 संतरे हैं बेसिकली एक पेटी के अंदर, जिसमें कि 12 खराब हैं और 3 खराब हैं और 12 सही ऑरेंज हैं, ठीक है. अब मैं इस पेटी को सेल के लिए अप्रूव कर रहा हूं, मेरा बहुत ही खास कस्टमर है, तो मैं क्या करूंगा, मैं 3 ऑरेंज निकाल के दिखाऊंगा. अगर तीनों संतरे सही निकल गए तो मैं कहूंगा अरे भैया ले जाओ यार, तुम्हारे सामने बताओ 3 चेक कर दिए. लेकिन अगर मान लो मैं 3 चेक कर रहा हूं और एक भी खराब निकल गया, वो तो कहेगा नहीं भाई ये वाली पेटी मत दो, मेरे को दूसरी दे दो. तो इसलिए वो सैंपलिंग कर रहा है, 15 संतरों को ना चेक करके वो 3 संतरे चेक करवा के दिखा रहा है ना. सो कह रहा है कि भाई व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉक्स विल बी अप्रूव्ड फॉर सेल, है ना. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉक्स कंटेनिंग 15 ऑरेंजेस, आउट ऑफ व्हिच 12 आर गुड एंड 3 आर बैड वंस, विल बी अप्रूव्ड फॉर सेल. सो ये बॉक्स सेल के लिए अप्रूव हो जाए, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है. तो देखिए बच्चों, सेल के लिए अप्रूव होने का मतलब क्या है कि भाई तीनों संतरे सही आने चाहिए. अब पहला अच्छा संतरा निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 12 फेवर में है, टोटल 15 संतरे हैं, ओके. अब दूसरा जो है मैं संतरा निकालने जा रहा हूं, एक अच्छा संतरा पहले ही निकल चुका, तो अब 11 अच्छे संतरे बचे और टोटल 14 ऑरेंजेस बचे. ना अब तीसरी बार में एक गुड ऑरेंज, कितने बचेंगे, देखो 2 गुड ऑरेंजेस निकल चुके, यानी कि 2 गुड ऑरेंजेस निकल चुके. अब तीसरा गुड ऑरेंज के फेवर में कितना है, 10. अब फेवर में कितने हैं, देखिए जब 2 अच्छे संतरे निकल जाएंगे तो अब अच्छे संतरे फेवर में कितने हैं, 10, और टोटल संतरे 2 निकल चुके तो 13 ओनली. सो 12 × 11 × 10 अपन 15 × 14 × 13. आप इसको ऐसे भी लिख के आ जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ज़्यादा अच्छा है कि एग्जामिनर ये समझ जाएगा कि हाँ इस बंदे ने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और प्रोबेबिलिटी लगाई है. बाकी आप इसको सॉल्व करके तो ऑब्वियसली लिख ही सकते हैं इस तरीके से, ठीक है. चलें आगे भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले. देखिए प्रोबेबिलिटी में ऐसा ही होगा कि मैं क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके, और सॉल्यूशन तो 2-1 लाइन का होता है, ठीक है, तो आप सॉल्यूशन देखने थोड़ी आए हो, सॉल्यूशन तो आप कहीं पे भी देख लोगे ना, सॉल्यूशन की किताबें आती हैं. सो अब 4th क्वेश्चन है बच्चों, है ना, 4th क्वेश्चन इज देयर, है ना, क्वेश्चन नंबर 4. नाउ 4th क्वेश्चन इज देयर. अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से समझना. अ फेयर कॉइन एंड एन अनबायस्ड डाई आर टॉस्ड. तो एक अच्छा सिक्का है, मतलब फेयर है, उसमें हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी इक्वल है. एंड अनबायस्ड डाई, एक अनबायस्ड डाई मतलब फेयर डाई है, ये टॉस किया. अब देखो जब इसमें टॉस करेंगे बच्चों तो सैंपल स्पेस क्या होगा भाई, सिक्के पे हेड आएगा, राइट, या फिर सिक्के पे टेल आएगा, ठीक है, और डाई पे या तो 1 आएगा, या फिर डाई पे 2 आएगा, या फिर डाई पे 3 आएगा, या फिर डाई पे 4 आएगा, या फिर डाई पे 5 आएगा, या फिर डाई पे 6 आएगा, ठीक है. और अगर सिक्के पे टेल आया तो भी डाई पे यही 6 पॉसिबिलिटीज हैं, है ना, तो भी डाई पे यही 6 पॉसिबिलिटीज हैं, T1, T2,
T3, इट इज T4, T5, T6। तो ये 12 आउटकम्स जो हैं हमारे पॉसिबल हैं, ठीक है ना। 12 आउटकम्स हमारे बेसिकली पॉसिबल हैं, ठीक है, ये सैंपल स्पेस के अंदर। कह रहा है कि ए बी द इवेंट हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन। ए बी द इवेंट कि भैया हेड क्या है, कॉइन पे अपीयर करेगा, हेड अपीयर्स ऑन कॉइन, हेड अपीयर्स ऑन कॉइन। सो सिक्के पे हेड आना क्या है, ए इवेंट है, तो ए इवेंट के अंदर ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, चेक करो। ए इवेंट के अंदर ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। अरे चेक करो ना भैया, सिक्के पे हेड आना ए इवेंट है, तो भैया ये आपका ए इवेंट हो गया, ठीक है। एंड बी बी द इवेंट 3 ऑन द डाई, बी बी द इवेंट 3 ऑन द डाई, 3 ऑन द डाई। सो इसका मतलब बी बी द इवेंट 3 ऑन द डाई। सो इसका मतलब क्या है भैया, वी आर सेइंग दैट 3 ऑन द डाई, बी बी द इवेंट दैट 3 ऑन द डाई। अब डाई पे अगर 3 आया तो ये दो आउटकम्स जो हैं वो बेसिकली हमारे पास आ जाएंगे, H3 और T3, है ना, ठीक है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स बहुत ही जरा ध्यान से समझेंगे, बहुत ही ध्यान से समझेंगे। यहां तक का उम्मीद कर रहा हूं सभी को क्लियर होगा ना, यहां तक का कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, मुझे नहीं लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है। आगे चलते हैं गाइस, आगे चलते हैं गाइस, आगे चलते हैं गाइस, गाइस आगे चलते हैं, गाइस आगे चलते हैं। नाउ कह रहा है चेक वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स और नॉट। तो ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट कब होंगे, जब पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी होगा, तभी तो भैया इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे। जल्दी बोलो, तभी तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे। नाउ अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझो, अगर मैं पी, सबसे पहली बात अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी की बात करूं, है ना, सबसे पहले तो एक काम करते हैं, यहां पे इतना मैंने सॉल्व कर लिया और मेरे को ए इंटरसेक्शन बी और निकालने दो, ए इंटरसेक्शन बी और निकालूंगा मैं। अब ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा बच्चों, इट इज ए और बी में देखो क्या कॉमन आएगा, H3 T3, यहां पे भी है क्या, नहीं, यहां पे मेरे को सिर्फ H3 मिल रहा है कॉमन, या ए और बी में H3 कॉमन आ रहा है। सो यानी कि ये हमारे पास एक तरीके से एकमात्र एलिमेंट हो गया। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इज 1, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 6, ठीक है। सो बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्योंकि फेयर डाई का केस है तो क्या लिखेंगे अपन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 6 अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस 12 है, 12, तो यानी कि इट इज 1/2, है ना, सैंपल स्पेस के अंदर तो 12 एलिमेंट्स हैं। फिर पीबी की बात करता हूं मैं, इट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज व्हाट 1 और 2, ठीक है, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस इज 12, इट इज 1/6। नाउ लेट्स कम टू द अनदर पॉइंट, लेट्स कम टू द अनदर पॉइंट, ठीक है, लेट्स जस्ट कम टू द अनदर पॉइंट। अगर हम लोग पी ए इंटरसेक्शन बी करें, ठीक है, तो अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, यानी कि 1/12। अब क्लियरली बच्चों, क्लियरली हमें साफ साफ क्या दिख गया, क्लियरली वी हैव व्हाट वी हैव बच्चों, जो पी ए इंटरसेक्शन बी है वो पी ए इंटू पी बी की मल्टीप्लीकेशन के इक्वल है, हेंस ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। ए और बी क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, तो हम लोग लिखेंगे हेंस ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। क्या बोलती पब्लिक, जल्दी बोलो, ठंडा कुछ नहीं, सब गर्म ही गर्म है बाबा, ठीक है। सो यस दे आर इंडिपेंडेंट, क्लियर है भैया, अरे जल्दी बोल दो गाइस, ठीक है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले गया। वकांडा, वकांडा मेरे को पता नहीं है क्या कैरेक्टर है, मेरा भाई बता रहा था कि कुछ मार्वल्स की पिक्चर का कुछ कैरेक्टर है ये, उसी ने गिफ्ट करी थी यार ये टी शर्ट, स्वेट शर्ट, या मुबारक 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 मुबारक। चलिए आगे चलते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। अब स्टूडेंट्स फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। लाइक गाइस, हेलो गाइस,
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बटन दबाएं बेल आइकन पे, जिससे कि आपको मेरी सभी वीडियो मिलती रहे बिल्कुल राइट टाइम पे, एंड टाइम पे। सो डाई मार्क्ड भाई, मजाक मजाक की बात नहीं भाई, ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया करो और ये लाइक वाइक कमेंट खूब सब कुछ जो तुम कर सकते हो, घर पे मेरे मिठाई का डब्बा तक भिजवा दिया करो, लेकिन फुल इज्जत, यू नो। सो अ डाई मार्क्ड 1 2 3 इन दी रेड, ठीक है। एक डाई पे हमने क्या करा भैया, रेड कलर से 1 मार्क कर दिया, है ना, और ग्रीन कलर से 4 5 6 मार्क कर दिया, ठीक है। अब डाई उछालेंगे तो यही सैंपल स्पेस होगा भाई, जल्दी बोलो ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे, है ना। सो जैसा तुमने 1 2 3 को रेड कलर पे मार्क कर रखा है और 4 5 6 को ग्रीन कलर से, तो तुमने ऐसा कर दिया, अब तुमने डाई उछाली हो तो ऐसा ही आएगा, इनमें से कोई भी आउटकम आ सकता है। नाउ लेट ए बी द इवेंट, द नंबर इज इवन। सो ए बी द इवेंट, द नंबर इज बच्चों एन ओ नंबर ई आई एस आई इज ई वी ई एन, नंबर इज इवन, तो लेट ए बी द इवेंट नंबर इज इवन, ठीक है। तो नंबर इज इवन के केस में क्या मिलेगा, R2 G4 G6 मिलेगा भैया, R2 G4 G6 मिलेगा, जल्दी बोलो। एंड बी बी द इवेंट, द नंबर इज रेड, द नंबर इज रेड, ठीक है बच्चों। सो नंबर इज रेड का मतलब कितना भैया, रेड में तो R1 R2 R3 आ जाएंगे, जल्दी बोल दिया करो यार। अब अगर चेक ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट और नॉट, सो सबसे पहले तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ेगा। अब देखो इवन भी और रेड भी हो, यही है बस, यही है R2 ही है बस जो इवन भी और रेड भी है। ना अगर इन सबकी प्रोबेबिलिटीज निकालूंगा तो आपको भी पता है कि मेरे को नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंटरसेक्शन बी भी चाहिए होगा विच इज 1, ठीक है। फिर मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी भी चाहिए होगा विच इज 3, एंड मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए भी चाहिए होगा which is what बच्चों, which is 3। अच्छा, जैसे मैं ज़्यादा इंग्लिश बोलता हूँ, है ना, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इज 1। जैसे मैं ज़्यादा इंग्लिश बोलता हूँ तो उससे तुम्हें प्रॉब्लम तो नहीं होती ना कुछ, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैं जब बचपन में छोटा था ना, मैं तो 11वीं क्लास में जब होऊंगा, मैं 11वीं या 12वीं में, तो भाई कोई टीचर अगर मेरे सामने बहुत ज़्यादा इंग्लिश में बोल देता था ना, तो भाई मैं उससे दूर भागता था यार, मेरे को ऐसा लगता था यार ये तो इंग्लिश में बोल रहा है यार, हाँ भाई है इंग्लिश में बोल रहा है। लेकिन जो टीचर आधा इंग्लिश में और आधा हिंदी में बोलता था वो मुझे बहुत अच्छा लगता था, उससे कुछ सीखने को मौका मिलता था। तो बताना यार मुझे, है ना, बताना अगर ऐसी बात होगी तो मैं बिल्कुल शुद्ध हिंदी में आपसे वार्तालाप करूंगा, शुद्ध हिंदी में आपसे वार्तालाप होगी मेरी फिर, ठीक है भैया। चलिए अब स्टूडेंट्स, ए और बी इंडिपेंडेंट चेक करना, तो सबसे पहले पी ए इंटरसेक्शन बी निकालो यार। इट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी में एक एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस 6। फिर अगर हम बात करें किसके बारे में बच्चों, किसके बारे में, अगर हम लोग पी ए की बात करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस, इट इज 3/6 विच इज 1/2। एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस, यानी कि 3/6 विच इज 1/2। नाउ क्लियरली बच्चों, क्लियरली पी ए इंटू पी बी का वैल्यू कितना है, पी ए इंटू पी बी का वैल्यू कितना है बच्चों, इट इज 1/2 इंटू 1/2 एंड दिस वैल्यू इज 1/4, ठीक है। एंड दिस वैल्यू इज नॉट इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी। ओ हो, अगर पी ए इंटू पी ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल नहीं होता है, देन ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट। इट इंप्लाइज, क्या कह सकते हैं, हेंस ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट, चेक कर लो, चेक कर लो। अगर कोई चीज नॉट इंडिपेंडेंट होगी तो वो डिपेंडेंट हो जाएगी। तो आंसर में ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट की जगह कभी कभी वो ये भी बोल सकता है कि ए एंड बी आर डिपेंडेंट। ठीक है ब्रोज, क्लियर है क्या, जल्दी से बता दीजिए, आगे बढ़े क्या। यस चलिए ठीक है, इसको नोट करना है तो प्लीज किसी को नोट करना है तो कर लो, ठीक है।
अब लेट अस जस्ट प्रोसीड टू द फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कहता है, कह रहा भैया ई इंटरसेक्शन एफ बी दे रखा है, ई बी दे रखा है, एफ बी दे रखा है, बताओ ये और एफ इंडिपेंडेंट है क्या? यार ऐसे बेबी क्वेश्चंस मत दिया करो मुझे बिल्कुल भी, है ना, ये मैं नहीं, बच्चे बोल रहे हैं ठीक है। सो पी ई इंटू पी एफ, है ना, सिंपल है इंडिपेंडेंट चेक करने के लिए, पी इंटू पी एफ देखते हैं। सो 3/5 इंटू 3/10 which is equal to 9/50 and it is clearly not equal to P intersection F, है ना। So hence भैया ये 9/50 is clearly not equal to P intersection F ना, है ना। So इसका मतलब A and F are not independent, E and F are not independent, ठीक है, not independent। जल्दी बोलो। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सेवंथ क्वेश्चन पे। सेवंथ क्वेश्चन पे बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इट्स वी कैन से वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जरा देखिएगा। कह रहा गिवन दैट इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट पी ए इज इक्वल्स टू हाफ, राइट, and PA union B is equal to 3/5 and PB is equal to P, ठीक है, ये गिवन इंफॉर्मेशन है। नाउ कह रहा फाइंड P if they are mutually exclusive। कौन दे आर? A and B mutually exclusive। अब जरा बच्चों समझिएगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जब दो इवेंट्स होते हैं ना, तो उसका मतलब क्या होता है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब समझते हो कि ए इंटरसेक्शन बी फाई आ जाएगा, कुछ भी कॉमन नहीं होता उसके अंदर। एंड ऐसे इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कितनी होती है भैया? 0 होती है ना, जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं ना, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई, सो ए इंटरसेक्शन बी फाई की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी, ठीक है, ओके। अब हमसे पूछा है पी, अब पी कैसे निकालें? बच्चों देखो, आपको भी पता है कि पी ए यूनियन बी बराबर एक फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। क्या बोलती पब्लिक? ऐसा ही होगा भैया। सो पी ए यूनियन बी तो अपने को 3/5 दे रखा है, और पी ए कितना है अपने पास? हाफ है, और पी बी कितना है बच्चों? पी बी इज पी, और पी इंटरसेक्शन बी इज 0। सो पी इज इक्वल टू व्हाट वी कैन राइट बच्चों, व्हाट वी कैन राइट, है ना, दिस इज इक्वल टू दिस इंप्लाइज कि भैया P इज इक्वल टू 3/5 माइनस हाफ। दैट मीन्स 10, 5 दूनी 10, 2 3 6, और 2 पंजे 10, 5 एकम 5, इट इज 1/10। चेक कर लो गाइस, चेक कर लो गाइस, चेक कर लो, 1/10, ठीक है। सो द आंसर इज 1/10, यस, P का वैल्यू 1/10 इन द फर्स्ट केस। अब हमको इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करना है गाइस, है ना। क्या करना है भैया? सेकेंड पार्ट सॉल्व करना है, ठीक है। सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे। अब सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे बच्चों, तो बहुत ध्यान से देखना जरा आप। सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट में वो क्या कह रहा है, ये इंफॉर्मेशन तो वैलिड रहेगी इधर भी। सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि भाई फाइंड पी इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। अब देखिए, अगर इंडिपेंडेंट होगा तो क्या होता है, समझिए समझिए, मुझे P का वैल्यू निकालना है, मुझे P का वैल्यू निकालना है। अब बच्चों देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन B हो जाएगा। अब क्योंकि A और B इंडिपेंडेंट हैं, तो यही सेम एक्सप्रेशन को मैं फिर से रीराइट कर सकता हूं, और इस बार A इंटरसेक्शन B की जगह पी ए इंटरसेक्शन B की जगह पी ए इंटू पी बी लिख सकता हूं। अब देखिए, सारी वैल्यू आप रख दीजिए, पी ए यूनियन बी कितना हो जाएगा? 3/5, है ना। देखिए बच्चों बहुत ध्यान से, 3/5 बराबर पी ए कितना है? इस हाफ, पी कितना है? पी बी कितना है? पी माइनस पी ए कितना है? हाफ, और पी बी कितना है? स्मॉल पी, ठीक है। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो हाफ ऑफ पी बराबर इट इज 3/5 माइनस 1/2, दैट मीन्स हाफ ऑफ पी बराबर इट इज 10, और 5 दूनी 10, 2 3 6, 2 पंजे 10, सो इट इज P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? ध्यान से देखेंगे अगर आप, सो 2 पंजे 10, तो ये देखो 6 में से 5 गया 1, और अपॉन में 5, P इक्वल टू 1/5 हो जाएगा,
जल्दी बोलो, क्लियर है क्या? जल्दी बोल दीजिए, क्लियर है क्या? परफेक्ट है भैया मामला, सब कुछ अच्छा समझ में आ रहा है आपको, वेरी गुड। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको सभी लोग वीडियो को पॉज करके प्लीज इसको नोट करेंगे, प्लीज फटाफट से पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। वो कह रहा है लेट ए एंड बी बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स विद पी ए इज इक्वल टू 0.3 एंड पी बी इक्वल टू 0.4। फाइंड पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए यूनियन बी, पी ए बाई बी, पी बी बाई ए। ये चारों ऑप्शन हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ से हमें ना बेसिकली है तो ये बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थी, बट इसमें हमें वेन डायग्राम की हेल्प की जरूरत, मतलब वेन डायग्राम की हेल्प लेनी पड़ेगी हमें, ठीक है। सो जो कि हम लोग सेट थ्योरी में पढ़ा था, ठीक है। तो आइए एक एक करके इनके सभी पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। जैसे पहला पार्ट है पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब देखिए पी ए इंटरसेक्शन बी पूछा है उसने आपसे, और क्योंकि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं बच्चों, ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं पी ए इंटू पी बी इन द फर्स्ट केस, ठीक है। इन द फर्स्ट केस कैन वी राइट दिस बच्चों, ओके। सो इसका मतलब पी ए कितना है हमारे पास, इट इज 0.3 एंड पी बी कितना है, इट इज 0.4, यानी कि हमारे पास हो गया 0.12, ठीक है। सो ये तो हो गया पहले पार्ट का आंसर 0.12। अब आपसे पूछ रहा है पी ए यूनियन बी निकालो जी, ठीक है। नाउ आपको भी पता है पी ए यूनियन बी कितना हो जाएगा, इट इज पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, राइट। सो पी ए इज वॉट बच्चों 0.3, ठीक है। पी बी इज वॉट बच्चों इज 0.4, ठीक है, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इज वॉट बच्चों 0.12, ठीक है। सो इट मीन्स 4 3 7 माइनस 0.12, तो ये हो जाएगा बच्चों 70 में से 12 गए, यानी कि 60 में से 2 गए 58। सो 0.58 विल बी द आंसर फॉर द पी ए यूनियन बी, ठीक है। नाउ अब हमसे वो कहता है पी ए बाई बी एंड पी बी बाई ए। आई थिंक नहीं 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 नहीं, इस क्वेश्चन में हमें वेन डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये तो आसान है। मेरे को लगा वो दूसरा क्वेश्चन है, ऐसे और भी क्वेश्चन आएंगे अभी जहाँ पे हमें वेन डायग्राम की जरूरत पड़ेगी, तो मेरे को ऐसा लगा कि ये वही वाले क्वेश्चन है, तो ये तो आसान है ना। थर्ड केस में वो कह रहा है पी ए बाई बी बता दो बच्चों, सो विच इज अ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी विच इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, राइट, अपॉन पी बी। So P A by B is P A intersection B upon P B. So P A intersection B कितना हो जाएगा बच्चों? It is how much? 0.12. अभी recently हमने निकाला है, right? P B कितना है बच्चों? Is P B. P B is what बच्चों? 0.4. So अगर आप देखो तो मुझे कुछ भी कैंसिल करने के लिए डेसिमल प्लेसेस इक्वल करने पड़ेंगे सबसे पहले तो 12/40। नाउ 4 दिया 12 और 4 धाम 40, सो 3/10, और वी कैन ऑल्सो राइट इट एज 0.3, ठीक है। सो 0.3 जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, पी ए बाई बी आ जाएगी। एंड फाइनली इन द फोर्थ केस वी वांट टू फाइंड आउट पी बी बाई ए विच इज नथिंग बट पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए, ठीक है। सो पी बी इंटरसेक्शन ए, अब बी इंटरसेक्शन ए की अगर मैं बात बताऊं आपको तो 0.12 वैल्यू हो गई, ठीक है। और पी ए की अगर मैं बात बताऊं आपको, सो पी ए इज 0.3, सो 0.3। अब यहाँ पे भी मैं डेसिमल प्लेसेस इक्वल करूंगा बच्चों, है ना, पॉइंट से पॉइंट को काट के। सो 3 चौक 12 और 3 धाम 30, तो इट विल कम गिव अस एट 0.4। सो आपने एक चीज नोटिस अगर करी हो बच्चों, तो पी ए बाई बी वापस से पी ए ही आ गया, और पी बी बाई ए वापस से पी बी ही आ गया। क्यों? क्योंकि ए के होने या ना होने से बी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट से हमने आपको थ्योरी भी बताया था, कॉन्सेप्ट में भी बताया था। सो बी के होने या ना होने से ए पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए पी ए बाई बी इज ऑल्सो पी ए, ठीक है। सो ये ऑब्जर्वेशन है, हालांकि हमें लिखने का नीड नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूं कि हमने ऐसा कॉन्सेप्ट में भी पढ़ा था हमने, ठीक है। चलेंगे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करेंगे, है ना। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई, चलिए। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर, है ना। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके, सो लेट्स प्रोसीड टू द 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन देखते हैं भैया, 9th क्वेश्चन में क्या है। So 9th question में they are saying that if A and B are two events such that P A equal to 1/4, P B equal to 1/2, P intersection B is this, P not A, हमको क्या निकालना है बच्चों, P not A and not B, है ना। So not A मतलब A complement, not B मतलब B complement, और and मतलब intersection. So by D Morgan's law we can write it as A union B का whole not। देखो D Morgan's law में हमने क्या सिखाया था आपको,
कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, और ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। चलिए, सो अब पी ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट जो है, ठीक है, दीज आर द डी मॉर्गन्स लॉ, है ना, इसको लिख सकते हैं हम डी मॉर्गन्स लॉ के तौर पे, तो ये अपनी अपनी कॉपी में सब लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। सो लिख देता हूं मैं यहाँ पे, दीज आर द डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है, ओके। सो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज व्हाट बच्चों, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है। नाउ अब मैं इसको जानता हूं, पी ए यूनियन बी को कितना होता है भैया, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। सो 1 माइनस पी ए कितना होता है बच्चों, इट इज 1/4 गिवन है, पी बी कितना है 1/2 गिवन है, माइनस पी इंटरसेक्शन बी इज 1/8, सो इट इज 1 माइनस, यहाँ पे अगर अपन एलसीएम लेंगे तो 4 दूनी 8, 2 चौक 8, माइनस 8 एकम 8, सो इट विल गिव अस 1 माइनस, इट इज 8, 4 2 में 6 में से 1 गया 5, सो 8 एकम 8 में से 5 गया 3/8, ठीक है, 3/8, ठीक है भैया, दिस इज अवर आंसर। क्लियर है क्या, जल्दी से बता दीजिए, क्लियर है टू एवरीवन? चलें आगे, चलें, वेरी गुड, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, ठीक है, 10th क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। सो 10th क्वेश्चन में क्या होगा बच्चों, जरा देखेंगे बहुत ध्यान से, कह रहा है इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट दिस एंड दिस, पी नॉट ए और नॉट बी इज इक्वल टू 1/4, स्टेट वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। अब देखो, आपको ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी हाफ दी है, बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 7/12 दी है, एंड नॉट ए और नॉट बी, ठीक है, नॉट ए और नॉट बी बेसिकली आपको कितना दिया, 1/4। सो देखिए, जहां पे एंड होता है वी यूज इंटरसेक्शन, जहां पे और होता है वी यूज यूनियन, ठीक है। अब हमको बताना है कि ए और बी इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। अब देखिए, पी और पी भी तो है, इंडिपेंडेंट चेक करने के लिए मुझे पी इंटरसेक्शन बी चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा मुझे, पी ए इंटरसेक्शन बी चाहिए होगा सबसे पहले तो। अब मैं उसको कैसे निकालूं, अब देखिएगा बच्चों, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ध्यान से समझिएगा बच्चों, कि यहां पे मैं इसको लिख सकता हूं पी ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1/4, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, और इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी विच इज इक्वल टू 1/4, एंड पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4 इज, इट इज इक्वल टू 3/4, चेक कर लो। द मोमेंट मेरे पास पी इंटरसेक्शन बी आया, अब मैं पी ए इंटू पी बी निकालता हूं, है ना, अब मैं, मेरे पास ये आ गया ना, अब मैं पी ए इंटू पी बी निकालता हूं, जरा देखता हूं पी ए इंटू पी बी का वैल्यू कितना हुआ, इट इज 1/2 इंटू 7/12। क्लियरली दीज टू क्वांटिटीज आर नॉट इक्वल, ये दोनों क्वांटिटीज इक्वल नहीं है भैया। ए इंटरसेक्शन बी का जो प्रोबेबिलिटी है इज नॉट इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, हेंस ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट, ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट, ठीक है। जल्दी से बोल दो गाइज, क्लियर है क्या आपको, परफेक्ट है भैया, जल्दी से बताइएगा, ठीक है। ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट, जल्दी से बोलो, अरे जल्दी से बोल दो गाइज, ठीक है, क्लियर है क्या। चलें आगे, फर्दर प्रोसीड करें क्या, फर्दर प्रोसीड कर दें, वेरी गुड। चलिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना, ये जो मैं वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन करता हूं ना, वो ये वाला क्वेश्चन है, वो ये वाला क्वेश्चन है। सो आइए, वो कह रहा है कि इवन द टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो वर्ड्स पे ध्यान दिया करो, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं ए और बी, ठीक है ना। जैसे ही दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी हो जाता है। तो पहले केस में उसने, अच्छा, पी ए का वैल्यू भी दे रखा है आपको कितना, 0.3, और पी बी का वैल्यू 0.6। तो पहले केस में वो आपसे क्या पूछ रहा है बच्चों, पहले केस में आपसे पूछ रहा है पी ए एंड बी, यानी कि पी ए इंटरसेक्शन बी आपको निकालना है, ठीक है। और क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो दिस विल बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, जल्दी बोलो। नाउ पी ए का वैल्यू इज व्हाट बच्चों, 0.3, एंड पी बी का वैल्यू इज 0.6, इट इज 0.18, चेक कर लो। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो इसका मतलब पहला पार्ट तो आपको क्लियर है, ठीक है, पहला पार्ट तो आपको क्लियर है, वेरी गुड। अब हमको पी ए एंड नॉट बी, और पी ए और बी, और पी नीदर ए नॉर बी। अब देखो, जो थर्ड वाला केस है ना, उसको मैं पहले निकाल दे रहा हूं, है ना।
सो थर्ड वाला केस आसान है, थर्ड वाला केस आसान है। अगर आपसे पूछता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, तो इट मीन्स आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी पूछ रहा है, और जो कि किसके इक्वल होगा बच्चों, इट इज पी ए प्लस पी बी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी। जल्दी बोलो। इट मीन्स पी ए कितना है बच्चों, पी ए कितना, पी ए कितना है, इट इज 0.3, और पी बी कितना है, इट इज 0.6 माइनस पी ए, सॉरी हाँ, मैंने यहाँ से नोट कर लिया, हालांकि कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअली मैंने यहाँ से देख देख के नोट कर लिया ना, यहाँ से देख देख के नोट कर लिया, कोई बात नहीं। पी ए इज 0.3 पी बी इज 0.6 है ना, यहीं से देख लेता हूँ भैया, है ना, और पी ए इंटरसेक्शन बी इज 0.18 है ना। आप देखो पी ए इंटरसेक्शन बी इज 0.18, तो यानी कि 0.9 माइनस 0.18, जो भी आंसर आया बच्चों लिख देना, ठीक है। कितना आ जाएगा, इट इज 0.72 है ना, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा बच्चों आपके पास, 0.72 आ जाएगा, 0.72 आ जाएगा, ठीक है। इट्स 0.72, चेक कर लो, चेक कर लो, चेक 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 कर लो, ठीक है। चलें आगे, फर्दर प्रोसीड करेंगे। ओके नाउ अब मेरे को सेकंड एंड फोर्थ पार्ट करना है, जरा उसको देखते हैं। सेकंड एंड फोर्थ पार्ट करना है, जरा उसको देखते हैं। देखिए बच्चों, सेकंड एंड फोर्थ पार्ट की मैं अगर बात करूं, तो सेकंड पी ए एंड नॉट बी, तो अब देखिए बच्चों बहुत ध्यान समझिए। सबसे पहले तो एक वेन डायग्राम समझते हैं, वेन डायग्राम समझते हैं, एक वेन डायग्राम समझते हैं, ठीक है। उससे सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखना, ठीक है, और आप ये सोचो कि लेट्स टेक दिस एज दिस एंड लेट्स टेक दिस वन इज एज दिस, ठीक है। अरे ठीक है गाइस, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले को एक काम करते हैं, दूसरा कलर देते हैं, ठीक है, ओके। अब ये एक सेट है ए एंड ये है एक सेट बी, तो ये एरिया क्या होता है बच्चों, इट इज ए इंटरसेक्शन बी। ये वाला जो एरिया होता है ना बच्चों, इसको बोलते हैं हम लोग ए माइनस बी, और ये वाला जो एरिया होता है ना, वो होता है बी माइनस ए। अब देखो ए माइनस बी को लिखने के और क्या क्या तरीके हैं, ए इंटरसेक्शन बी नॉट, इस वाले को लिख सकते हैं, बी माइनस ए को हम लोग क्या भी लिख सकते हैं, बी इंटरसेक्शन ए नॉट, ठीक है ना। ये बी माइनस ए को लिखने का तरीका है। अच्छा, ए माइनस बी को लिखने का एक तरीका और भी होता है, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, और बी माइनस ए को लिखने का तरीका होता है बी माइनस बी इंटरसेक्शन ए। सो बेसिकली ये वेन डायग्राम सभी को आना चाहिए, ये वेन डायग्राम सभी को आना चाहिए, ठीक है, ठीक है। नाउ अब वो कह रहा है थर्ड किस केस में, सेकंड केस में, पी ए एंड नॉट बी। पी ए एंड नॉट बी कितना होगा बच्चों, बहुत सिंपल सी बात है, पी ए एंड की जगह इंटरसेक्शन, नॉट बी का मतलब बी कॉम्प्लीमेंट। सो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा बच्चों, इट्स पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। चेक कर लो बच्चों फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है। एंड पी ए कितना दे रखा है अपने को 0.3, और पी ए इंटरसेक्शन बी इज 0.18, ठीक है। सो हमारे पास ये आ जाएगा 0.12। चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो, ठीक है। सो सेकंड केस में 0.12 है, यहां मत देखना, सेकंड केस में 0.12 है, थर्ड केस में 0.72 है। अब वो फाइनली आपसे पूछ रहा है बच्चों, फाइनली आपसे पूछ रहा है फोर्थ केस, ठीक है, फोर्थ केस कि भैया पी नीदर ए नॉर बी। तो नीदर ए नॉर बी क्या होता है बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए, नीदर ए नॉर बी, तो इट इज नीदर ए नॉर बी, ना तो ए ना बी, तो यानी कि डी मॉर्गन्स लॉ से पी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, दैट मीन्स 1 माइनस पी ए यूनियन बी। एंड व्हाट इज पी ए यूनियन बी बच्चों, ए यूनियन बी कितना आ गया 0.72, तो इट इज 1 माइनस 0.72, दैट इज 0.28। चेक कर लो बच्चों, चेक कर लो, चेक कर लो बच्चों, चेक कर लो, चेक कर लो, ठीक है ना। यहां तक क्लियर है भैया सभी बच्चों को, यहां तक क्लियर है क्या सभी बच्चों को, ठीक है। फटाफट से इसको नोट करेंगे भैया, है ना, फटाफट से नोट करेंगे, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, है ना, एक एक बात, पूरा वेन डायग्राम भी, ठीक है। हट रहा हूं मैं साइड से। चलिए गाइस, तो अब 12th क्वेश्चन पे चलते हैं। 12th क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि भैया अ डाई इज अ टॉस्ड थ्राइस, एक डाई को अपन ने 3 बार थ्रो किया। ये क्या हो गया है,
ये का हो गया है डाई के साथ, ठीक है। अ डाई इज टॉस्ड थ्राइस, 3 बार डाई को उछाला। अब बच्चों बहुत ही ध्यान समझना, अ डाई इज टॉस्ड थ्राइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस, ठीक है। सो देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस समझिए पहले, सबसे पहले कि भैया यहाँ पे भी यानी 6 आउटकम्स, यहाँ पे भी यानी 6 आउटकम्स, यहाँ पे भी यानी 6 आउटकम्स, यानी कि 216 आउटकम्स हो जाएंगे। कह रहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस, तो यानी कि ऑड नंबर कम से कम एक बार आना चाहिए, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर एट लीस्ट वंस, ऑड नंबर कम से कम एक बार आना चाहिए, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू, कभी भी अगर ऐसा हो ना कि एटलीस्ट वंस की प्रोबेबिलिटी पूछी हो तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन निकाल दिया करो, नन इज ऑड। यानी कि अगर कभी आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 पूछे तो आप 1 माइनस नन कर दिया करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ नन, ऐसे। तो अगर एटलीस्ट 1 ऑड पूछा उसने आपसे तो आप नन ऑड की प्रोबेबिलिटी सब्ट्रैक्ट कर दो 1 में से। तो यानी कि नन इज ऑड का मतलब कि भैया ये भी इवन होगा, ये भी इवन होगा और ये भी इवन होगा, यानी कि सारे के सारे इवन होंगे। तो यानी कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर। अब देखिए डाई जब हम उछालते हैं तो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी हाफ होती है, क्योंकि इवन और ऑड इक्वल नंबर्स होते हैं। बेसिकली इक्वल नंबर ऑफ इवन नंबर्स और इक्वल नंबर ऑफ ऑड नंबर्स की बात करें अगर हम लोग, अगर देखा डाई पे अगर आप बहुत ही ध्यान से जरा इस चीज को ऑब्जर्व करें, इस चीज को आप ऑब्जर्व करें, तो डाई जब फिकती है, तो डाई जब फिकती है बच्चों, है ना, बहुत ही ध्यान से देखना, डाई जब फिकती है तो उस टाइम पे आप देखो कि आपके पास 2, 4, 6 ये तो इवन नंबर होते हैं और 1, 3, 5 ऑड नंबर होते हैं। सो दोनों की ही प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन कितना हो जाएगा, इट इज 3/6 यानी कि 1/6 भाई, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन अ डाई तो 6 होते ना, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ओवन ऑड नंबर कितना होगा, इट इज 3/6 दैट इज 1/2, है ना, 1/2, ठीक है। सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, तो इवन यानी कि क्या करेंगे भैया हम लोग, हाफ इंटू हाफ, ठीक है। क्योंकि डाई क्या है भैया 3 बार उछाले जा रहे हैं तो सारे इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, इसलिए इनकी प्रोबेबिलिटी भी जो है मैंने मल्टीप्लाई कर दी। 1 माइनस 1/8 दिस इज इक्वल टू 7/8 इज द परफेक्ट आंसर, ठीक है। क्लियर है भैया, जल्दी से बता दो, आ रहा है ना सभी को समझ में? आगे चलें क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करें क्या, है वेरी गुड। अब स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, 13th क्वेश्चन है ना, 13th क्वेश्चन देखेंगे भैया। 13th क्वेश्चन को बहुत ही प्यार से रीड करेंगे। कह रहा 2 balls are drawn at random with the replacement from a box containing 10 black balls। अब देखिएगा बच्चों बहुत ध्यान से समझिएगा, we have a box, ठीक है ना, and this box contains 10 black balls and 8 red balls, ठीक है। 2 balls are drawn at random with replacement from a box। अब 2 बॉल निकाल रहे हैं विद रिप्लेसमेंट, ठीक है। सो भैया निकाला और वापस किया, फिर हमने दूसरी बॉल निकाली। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ बॉल्स आर रेड। तो अब हमको निकालना भैया प्रोबेबिलिटी कि दोनों बॉल रेड हो, ठीक है। सो पहली बार एक रेड बॉल निकालने जाएंगे तो 8 फेवर में है और टोटल 18 है। फिर जो बॉल निकाली हमने वापस रख दी, तो इसलिए मतलब दूसरी बार भी जो रेड बॉल निकालने जाएंगे तो फेवर में 8 ही हैं और अपन टोटल 18 ही हैं। सो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे इसको सिंप्लीफाई करके 2 चौक 8 और 2 नियम 18, 2 चौक 8 2 नियम 18 करके 4 चौक 16/81 भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर है क्या? चलें आगे, है ना, प्रॉपर। चलिए सेकंड केस देखते हैं। कह रहा है कि भाई फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकंड इज रेड। अब देखिए केस वही है, केस आपका वही है, आपके पास बेसिकली अब भी 10 ब्लैक है और 8 रेड बॉल्स हैं, ठीक है। नाउ अब यहां से बॉल निकाली एक और फिर वो वापस रख दी एंड फिर दूसरी निकाली। नाउ पहली बॉल ब्लैक
एंड दूसरी बॉल रेड हो, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? सो पहले ब्लैक निकालेंगे तो ब्लैक के फेवर में 10 है अपॉन टोटल 18 है। नाउ अब दूसरी बॉल अपन क्या करेंगे, रेड निकालेंगे ना। सो रेड निकालते समय अब देखिए जो बॉल निकाली वो वापस रख दी, तो इसका मतलब अभी भी इसके अंदर टोटल 18 बॉल्स ही हैं, और रेड के फेवर में कितनी है 8 अपॉन टोटल 18। सो यहाँ पे भी आप इसको लिख सकते हैं 2 5 10 2 निम 18 2 चौक 8 2 निम 18। सो 20 अपॉन 81 विल बी द आंसर। ठीक है ना, इजी क्वेश्चन है, और इस तरह के तो क्वेश्चन हम लोग 10वीं क्लास में भी सॉल्व करा करते थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड। अब देखिए बच्चों, ये जो भाषा है इसकी इस क्वेश्चन में, उसने कहा भैया वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड वन इज रेड। इसका मतलब क्या होगा भैया, बहुत ध्यान से देखेंगे। हमने 2 बॉल्स निकाली, एक निकाली फिर वापस रख दी, फिर दूसरी निकाली, ठीक है, मतलब ऐसे करके। अब वन इज ब्लैक एंड अदर इज रेड का मतलब क्या है कि या तो पहले ब्लैक निकल जाए बाद में रेड निकल जाए, या फिर पहले रेड निकल जाए बाद में ब्लैक निकल जाए। ये दोनों ही केसेस में एक ब्लैक है और एक रेड है। ठीक है, सो वन इज ब्लैक एंड अदर इज रेड। सो अब देखिए इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो पी बी, यानी कि अब बहुत ध्यान से देखेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। ठीक है, सो ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 10/18। अच्छा, बॉल वापस रख दी। अब मैं रेड बॉल निकाल रहा हूं तो 8 फेवर में और टोटल 18। ठीक है ना, और ये कॉमा मतलब और प्लस, और का मतलब कॉमा मतलब प्लस, है ना, मतलब अब अदर केस है तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऐड होगी, है ना, प्लस। अब हम लोग रेड निकाल रहे हैं तो रेड के फेवर में 8 और अपॉन टोटल 18 इनटू, अब हम ब्लैक निकाल रहे हैं तो ब्लैक के फेवर में 10 और अपन टोटल 18। सो इट इज 2 5 10 2 निम 18 2 चौक 8 2 निम 18, ऐसी 2 चौक 8 2 निम 18 2 5 10 2 निम 18। सो इट इज 20/81 प्लस 20/81, यानी कि इट इज 40/81, 40/81। और बच्चों अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो इसका एक तरीका ये भी है कि आप यहीं से प्रोबेबिलिटी क्या कह देते हैं भैया, ब्लैक 10/18, रेड 8/18, और ऐसे 2 केसेस। क्यों 2 केसेस? क्योंकि ये केस एग्जैक्टली दोनों डिफरेंट नहीं है, बस परम्यूटेशन चेंज है, यानी कि अरेंजमेंट में डिफरेंट है ना। दोनों के कॉम्बिनेशन सेम है बट परम्यूटेशन यानी कि अरेंजमेंट, भाई यहां बी आर है वहां पे आर बी है, तो यही केस उल्टा करके वहां पे है, तो प्रोबेबिलिटी सेम ही रहेगी। अरेंजमेंट देखिए, कभी भी कुछ सेट ऑफ इवेंट्स अगर हैं, मान लो ई एफ इवेंट है, तो ई एफ की प्रोबेबिलिटी एफ ई की प्रोबेबिलिटी के इक्वल ही होता है ना। ई एफ की प्रोबेबिलिटी एफ ई की प्रोबेबिलिटी के इक्वल ही होता है, क्योंकि बेसिकली दोनों ही, यहां देखो ना, ये ई इंटरसेक्शन एफ हो गया, ये एफ इंटरसेक्शन ई है, तो ये दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल ही होती है। ठीक है, सो इसलिए आप चाहो तो इंटू 2 भी कर सकते थे, क्योंकि सिर्फ अरेंजमेंट का डिफरेंस है ना, दोनों बी आर ही हैं, बस यहाँ पे बी आर लिखा है, यहाँ पे आर बी लिखा है। ठीक है, और नहीं तो आप ऐसे करके भी लिख सकते हैं ना, 40/81। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th क्वेश्चन। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। करेंगे सब लोग? ठीक है, सो 14th क्वेश्चन करेंगे। वो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी आर 1/2 एंड 1/3। कोई प्रॉब्लम है और ए भाई और बी भाई दोनों सॉल्व कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली, अलग अलग अपना सॉल्व कर रहे हैं। ए प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी हाफ है, और बी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। कह रहा दोनों सॉल्व करने का ट्राई कर रहे हैं ना, इंडिपेंडेंटली, है ना, दोनों ट्राई कर रहे हैं सॉल्व करने का इंडिपेंडेंटली। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। अब देखो, प्रॉब्लम अगर सॉल्व हुई, या तो ऐसा हो सकता है कि ए ने करी हो और बी नहीं कर पाया, या ए नहीं कर पाया और बी ने कर दिया हो, या फिर दोनों ए और बी दोनों ने सॉल्व कर दिया हो। तो ऐसे केस में या तो ए ने सॉल्व कर दिया हो, या बी ने कर दिया हो, या दोनों ने कर दिया हो, तो इसका मतलब ए यूनियन बी की बात कर रहे हैं। ऐसे केस में पी ए यूनियन बी कितना हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, एंड पी ए का वैल्यू इज 1/2, पी बी का वैल्यू इज 1/3 माइनस पी इंटरसेक्शन बी इज पी ए इंटू पी बी ना, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स है ना। सो हाफ प्लस 1/3 माइनस पी ए इज हाफ एंड पी बी इज 1/3। इट इज एलसीएम लिया अगर हम लोगों ने तो 6 एलसीएम लिया अगर हम लोगों ने तो 2 3 6 प्लस 3 दूनी 6 और माइनस का 1, तो 3 2 5 में से 1 गया, 4/6, यानी कि 2/3 इज द
प्रोबेबिलिटी ना, 2/3 इज द प्रोबेबिलिटी। क्लियर है बच्चों? 2/3 विल बी द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, क्लियर है भाई? सही समझ में आ गया आपको? 4/6 इट इज 2/3। इधर साइड से मेरी राइटिंग अच्छी आती है, उधर साइड से मेरी राइटिंग अच्छी नहीं आती है ना। ऐसे मैं एकदम ऐसे ऐसे करके लिख देता हूँ ना। ठीक है, हाँ, कभी मैं अगर भूल जाऊं तो मेरे को रिमाइंड कराते रहा करो कमेंट में, सर राइट से लिखा करो ऐसे, तो आपकी राइटिंग सही आती है। ठीक है, चलिए भैया अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। कह रहे एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम। अब देखिए एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम का मतलब क्या है कि भैया या तो ए करे और बी नहीं कर पाए, या ए नहीं कर पाए और बी कर ले। ठीक है, ये दोनों अलग अलग केसेस हैं, अरेंजमेंट का डिफरेंस नहीं है, यहां पे केसेस ही अलग अलग है कि भाई ए कर ले और बी नहीं कर पाए, और ए ना करे बी कर ले। ठीक है ना, सो इसका मतलब पी ए इंटू पी बी नॉट और पी ए नॉट इंटू पी बी। अब पी ए नॉट, पी ए कितना होगा बच्चों, है ना, पी ए इज 1/2 दे रखा है, पी बी नॉट इज 1 माइनस पी बी प्लस पी ए नॉट इज 1 माइनस पी ए, एंड पी बी कितना है बच्चों, इट इज 1/3, इट इज 1/3। तो अब देखो वैल्यू रख देंगे 1/2 इंटू 1 माइनस पी बी कितना है 1/3 प्लस 1 माइनस पी ए कितना है, इट इज 1/2 इंटू 1/3। इट मीन्स 1/2, अब 3 में से 3 गया, 3 कम 3 में से गया 2, तो 2/3, 2 कम 2 में से 1 गया 1/2 इंटू 1/3, सो 2 से खत्म हो गया ये। सो इट इज 1/3 प्लस 1/6। एलसीएम लेंगे तो 3 दूनी 6 प्लस 6 कम 6 यानी कि 3/6। दैट मीन्स वी हैव द 1/2। वंडरफुल क्वेश्चन, बेहतरीन, एकदम मलाईदार क्वेश्चन, मजे एकदम से ना, काजू करी वाला क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है सर, जल्दी से बताइएगा। चलें आगे, चलें भैया आगे। ओके 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 ओके। 15th क्वेश्चन है बच्चों, है ना। 15th क्वेश्चन में वो क्या कहता है, कहता है कि भाई one card is drawn at random from a well shuffled deck of 52 cards। ये 52 कार्ड्स हैं भैया। अब इसमें से एक कार्ड अपन ने निकाला, ठीक है ना, फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस आर द इवेंट्स ई एंड एफ ऑफ इंडिपेंडेंट। सो पहले केस में वो कह रहा है कि ई इवेंट है, द कार्ड ड्रॉन इज एन स्पेड। ठीक है, अब कार्ड इज एन, अगर कार्ड ड्रॉन इज एन स्पेड है ना, कार्ड ड्रॉन इज स्पेड, मतलब क्या बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई विल बी कितना हो जाएगा। अब देखिए स्पेड, स्पेड का मतलब हुक्म, 13 कार्ड होते हैं ना, 13 कार्ड। सो 13 बटे टोटल कार्ड्स 52, सो यानी कि 1/4 प्रोबेबिलिटी है कि एक स्पेड का कार्ड आए। एंड एफ इज द कार्ड ड्रॉन इज एन एस। अब एस, अब देखिए एफ इवेंट क्या है, कार्ड ड्रॉन इज एन एस, कार्ड ड्रॉन इज एन एस। ठीक है, सो कार्ड ड्रॉन इज एन एस का मतलब क्या है बच्चों, एस होते हैं पूरे 52 में 4 कार्ड ओनली, तो 4 फेवर में है अपॉन टोटल 52 यानी कि 1/13। ठीक है गाइस, क्लियर है क्या, जल्दी बोलो, ठीक है, क्लियर है क्या, वेरी गुड। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से समझो, बहुत ही ध्यान से समझना। अब उसने कहा कि भैया हमको चेक करना है कि ई और एफ इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, तो मैं पहले अब क्या करूंगा, ई इंटरसेक्शन एफ की बात करूंगा। अब ई और इंटरसेक्शन एफ का मतलब क्या होगा भैया, कि ई का मतलब स्पेड होना चाहिए, स्पेड होना चाहिए, और एफ का मतलब एस होना चाहिए, तो स्पेड एंड एस। अब देखो स्पेड के 13 कार्ड होते हैं जिसमें कि सिर्फ एक एस होता है, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ इज 1 ओनली। भैया स्पेड के 13 पत्ते होते हैं जिसमें एक एस होता है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो जाएगा बच्चों, इट इज 1/52, क्योंकि एक ही कार्ड फेवर में और टोटल कितने 52 है। नाउ अब अगर स्टूडेंट्स आप बहुत ही ध्यान से देखो कि हियर वी हैव PE into PF, that means it is equal to 1/4 into 1/13, which is equal to 1/52, and it is equal to P intersection F, and hence what we can say, P into PF बराबर अगर P intersection F है तो हम कह सकते हैं कि hence E and F are independent, E and F are independent events, independent events। ठीक है बच्चों, क्लियर है क्या भैया, जल्दी से बताइएगा,
ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है भैया, फटाफट से सभी लोग नोट करेंगे भैया, फटाफट से सभी लोग नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा कि अगेन सेम सिचुएशन है भैया, हमें ई और एफ का देखना है कि इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। तो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है ये, कह रहा है कि ई इज द कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक, सो कार्ड इज ब्लैक। सो देखो अब क्वेश्चन क्या है, एक्सपेरिमेंट को तो लिख लो यार, एक्सपेरिमेंट तो लिखा ही नहीं। 52 कार्ड्स हैं और उनमें से एक कार्ड वो निकाल रहा है। सो एक ब्लैक कार्ड को निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है बच्चों? इट इज ब्लैक होते हैं टोटल 26, तो 26 फेवर में अपॉन टोटल 52, टोटल 52 केसेस, तो एक ब्लैक कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। एंड एफ इज द कार्ड ड्रॉन इज अ किंग, यानी कि कार्ड ड्रॉन इज अ किंग। अब देखो किंग के होते हैं टोटल 4 केसेस है ना, 4 किंग होते हैं ना 52 पत्तों में। सो यानी कि 4 कार्ड फेवर में अपॉन टोटल 52 केसेस, यानी कि इट इज 1/13। ठीक है, अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, ठीक है, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। अब मेरे को ई इंटरसेक्शन एफ की बात करनी है। इंटरसेक्शन एफ मतलब ब्लैक भी होना चाहिए और किंग भी होना चाहिए। अब ब्लैक कार्ड होता है 26, जिसमें कि 2 किंग मिलेंगे, एक किंग मिलेगा स्पेड का और एक मिलेगा क्लब का। तो ई इंटरसेक्शन एफ में वो कह रहा है कि ब्लैक भी होना चाहिए एंड किंग भी होना चाहिए। तो मतलब इसके अंदर 2 केसेस होते हैं, 2 कार्ड्स बनेंगे ना, ई इंटरसेक्शन एफ में 2 कार्ड्स बनेंगे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज व्हाट बच्चों? इट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फेवर ऑफ इंटरसेक्शन एफ अपॉन टोटल एलिमेंट्स 52 है ना, तो 1/26। सो नाउ बच्चों, सो पी ई इंटू पी एफ कितना है? इट इज 1/2 इंटू 1/13 विच इज इक्वल टू 1/26 एंड दिट इज विच इज इक्वल टू ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी है ना। आप देखो भैया, दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस, दैट मीन्स व्हाट वी कैन से बच्चों, दैट मीन्स व्हाट वी कैन से बच्चों, बहुत ध्यान से देखेंगे, व्हाट वी कैन से बच्चों कि भैया ई और एफ आर इंडिपेंडेंट, हेंस E and F are independent events. Independent events. ठीक है, Is it clear to everyone? जल्दी बोलो, चलें आगे भैया, चलें। वेरी गुड, और भी पार्ट है इसका। अच्छा एक और पार्ट है भैया, एक और पार्ट है भाई, है ना। उसके बाद तो 16th क्वेश्चन है ना सीधा। हाँ चलो, 15th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में वो क्या कह रहा भैया, कह रहा 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल जफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक है, कह रहा ई और एफ इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। तो ई इवेंट दे रखा है कि कार्ड ड्रॉन इज अ किंग और क्वीन, या तो किंग हो या क्वीन हो। अब देखो अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने जाऊंगा तो किंग और क्वीन, या तो मेरे को किंग मिल जाए या क्वीन मिल जाए। यहां पे किंग के फेवर में 4 कार्ड, क्वीन के फेवर में 4 कार्ड, तो टोटल यानी कि 8 कार्ड्स हैं जो मेरे फेवर में हैं, जिनमें से कोई सा भी आ गया तो मेरा ई इवेंट हो जाएगा। सो इसका मतलब 8/52। सो बेसिकली इसमें हम लोग लिख सकते हैं 2 चौक 8 और 26, और बेसिकली मैं तो एक काम कर देता हूं, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, 4 तिया 12 है ना। सो पीई आ गया। नाउ एफ वो कह रहा है कि भाई कार्ड ड्रॉन इज अ क्वीन और जैक। अब देखो 4 ही क्वीन होते हैं और 4 ही जैक होते हैं, तो टोटल फेवर में कितने कार्ड्स हो गए मेरे पास? 8 कार्ड्स अपॉन टोटल 52। सो इसका मतलब ये भी 2/13 हो गया। नाउ अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान समझना, ई इंटरसेक्शन एफ, क्योंकि मुझे तो इंडिपेंडेंट इवेंट चेक करने ना, तो ई इंटरसेक्शन एफ चेक करूंगा। सो ई इंटरसेक्शन एफ की अगर मैं बात करूं तो देखो या तो किंग हो जाए और क्वीन, और या क्वीन हो जाए और जैक। तो इसका मतलब देखो फेवर में ई इंटरसेक्शन एफ की अगर मैं बात करूं तो देखो ये कॉमन है, ये कॉमन है ई इंटरसेक्शन एफ में। भाई अगर क्वीन आ गया तो ई इवेंट भी हो जाएगा और एफ इवेंट भी हो जाएगा, तो इसका मतलब क्वींस चाहिए मेरे को। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, यानी कि इसका मतलब टोटल क्वींस कितनी? 4, 52 पत्तों में 4, तो इसका मतलब 4/52। नाउ बच्चों अगर अपन देखें तो पीई इंटू पी एफ, दैट मीन्स पीई कितना है बच्चों? 2/13, और पी एफ कितना है? 2/13। ठीक है,
So it is 4 upon 169 and हाँ जी, which is not equal to P intersection F. So इसका मतलब E and F are not independent, not independent. E and F are not independent. अच्छा, नॉट इंडिपेंडेंट का मतलब डिपेंडेंट लिख दिया उन्होंने. अब सोचो, कोई चीज अगर नॉट इंडिपेंडेंट है तो क्या होगी? डिपेंडेंट होगी ना. सो नॉट इंडिपेंडेंट को अपन क्या भी लिख सकते हैं? नॉट इंडिपेंडेंट को अपन डिपेंडेंट भी लिख सकते हैं. ठीक है, क्लियर है क्या? जल्दी बोल दो, जल्दी बोल दो. ठीक है, चलें आगे. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइक आई थिंक वी हैव 2-3 मोर क्वेश्चन है ना, उसके बाद गेम ओवर. दैट्स इट. ठीक है, चलिए. सो 16th क्वेश्चन देखेंगे बच्चों. 16th क्वेश्चन. 16th. तू 16 बरस का, मैं 17 बरस की, एक साल हूं तुझसे बड़ी, नहीं हो पाएगा कुछ. इन अ हॉस्टल 60% ऑफ द स्टूडेंट्स रीड हिंदी न्यूज़पेपर. सो इन अ हॉस्टल, एक हॉस्टल में 60% लोग हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, यानी कि हिंदी पढ़ने वालों की प्रोबेबिलिटी है 0.6, और 40% रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, तो इंग्लिश पढ़ने वालों की प्रोबेबिलिटी है 0.4, और 20% वो लोग हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ते हैं, तो H इंटरसेक्शन E का मतलब 0.2 प्रोबेबिलिटी. ठीक है भैया. अ स्टूडेंट इज सेलेक्टेड एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स नीदर हिंदी नॉर इंग्लिश. ओ हो, ना तो हिंदी पढ़ता है ना इंग्लिश पढ़ता है. अरे भैया, तो पढ़ता क्या है? सर हम अखबार नहीं पढ़ते, मैगजीन पढ़ते हैं. अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक. अब डी मॉर्गन्स लॉ से दिस इज पी एच यूनियन ई का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि 1 माइनस पी एच यूनियन ई लिख देंगे बच्चों. सो इट मीन्स दिस इज इक्वल टू 1 माइनस, अब देखो बच्चों, पी एच यूनियन ई कितना होगा? पी एच प्लस पी ई माइनस पी एच इंटरसेक्शन ई. ठीक है ना, यही फॉर्मूला होता है ना इसका. ठीक है. अब स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखेंगे, पी एच कितना है? 0.6, पी ई कितना है? 0.4, और पी एच इंटरसेक्शन ई इज 0.2. सो इट इज लाइक 1 माइनस 6 4 10, यानी कि 1 में से 0.2 यानी कि 0.8, यानी कि फाइनली द प्रोबेबिलिटी विल कम आउट एज 0.2. सो पहले केस में तो 0.2 मतलब 1/5. ठीक है, ठीक है. अरे जल्दी बोल दो गाइस, ठीक है कि नहीं है? चलें आगे. ओके, अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं. वो कह रहा है कि इफ शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर. अगर हमें पता है कि वो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ती है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर, यानी कि पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एच अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एच, है ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एच कितना है भैया? इट इज दिस भैया, एच इंटरसेक्शन ई और ई इंटरसेक्शन एच, यही प्रोबेबिलिटी होगी ना. तो इट इज मतलब 0.2. ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी न्यूज़पेपर इज 0.6, इट इज 1/3. ठीक है बच्चों, क्लियर है क्या? और भी केसेस है क्या इसके? और भी केसेस है क्या? सो इफ शी रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर. तो अगर ये पता है कि वो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ती है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर. इट इज पी एच इंटरसेक्शन ई अपॉन पी ई, यानी कि पी एच इंटरसेक्शन ई कितना लिया था हमने? 0.2, और इंग्लिश पढ़ने की प्रोबेबिलिटी कितनी है भैया? 0.4. तो इट मीन्स पॉइंट से पॉइंट गया, यानी कि 1/2 है ना. सो दिस इज 1/2. क्लियर है क्या? ठीक है. नाउ वी हैव 2 मोर क्वेश्चंस इन दिस, है ना, 2 मोर क्वेश्चंस, 17th एंड 18th. ठीक है. सो आ जाओ 17th कर लेते. कहता प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई व्हेन अ पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड. तो देखिए, जब एक पेयर ऑफ डाई रोल करेंगे अपन, है ना, ऐसा लगेगा आपको ना. 2 डाई देखो ना, उधर उधर कोने में रोल कर दिया अपन ने ना, ऐसा मारा वो कोने में पहुंच गई. ठीक है. सो 2 डाई अपन ने रोल करी बच्चों, तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस इज व्हाट? 6 × 6, दैट इज 36. नाउ अब वो कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर. अब देखो, जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं ना, वो ऑड होते हैं, बस एक होता है इवन, विच इज 2. तो इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई, यानी कि अपने को 2 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. अब 2 एक केस है, टोटल केस कितने हैं? 36. सो 1/36. डी इज द करेक्ट आंसर. चेक कर लो, डी इज द करेक्ट आंसर.
परफेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन चलेगा, चलिए। सो लास्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। तो ये एक छोटा सा रिमाइंडर आप लोगों के लिए कि भैया अभी हालांकि 1 जनवरी पे हम लोग स्टार्ट किया था, तो आज 13 तारीख है, बट वी आर गोइंग वेरी वेल इन द प्रथम बैच। बहुत ही अच्छा चल रहा है। आप इसका डेमो भी अटेंड कर सकते हैं विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एवरीवन। 7 डेज की फ्री क्लासेस आप जो है ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और बस एक ऐप एनरोलमेंट फ़ी होती है 1 रुपये की, वो आपको पे करनी पड़ती है। तो आप खुद ही जज करो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ आप कर रहे हो, बेसिकली एक 45 डेज का सुपर रिवीजन एंड मार्क्स बूस्टर बैच है। तो अब आप भी रिवीजन और मार्क्स बूस्टिंग के मोड में होंगे और हम भी हैं। तो चेक करो जाके प्रथम बैच में कि अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, यू गाइज कैन बी बेटर विद द प्रथम बैच, तो देन गो एंड ज्वाइन। ठीक है, बहुत ही अफोर्डेबल है और 7 से 8:30 की इसकी एक डेली लाइव क्लास चलती है। बाकी रिवीजन लेक्चर, मार्क्स बूस्टर लेक्चर, न्यू फॉर्मेट प्रैक्टिस सेशन है ना, मार्क्स बूस्टर शीट, डाउट सेशन चलते हैं है ना TTS में, है ना। सो कंबाइंड चैप्टर टेस्ट। और अगर इसको आप देखेंगे तो यहाँ पे जो बैच फीस है वो भी बहुत ही अफोर्डेबल है, 1499। और अभी प्रथम 20 कूपन कोड चल रहा है, तो 1199 में आपको ये बैच मिल जाएगा। और मे बी कोई और डिस्काउंट कूपन कोड चल रहा हो, है ना, क्योंकि जिस टाइम पे आप ये वीडियो देखें पता नहीं कौन सा कूपन कोड चल रहा हो, तो आप इस नंबर पे बात भी कर सकते हैं एंड लेटेस्ट कूपन कोड भी आप पूछ सकते हैं। या फिर कोई भी क्वेरी हो प्रथम बैच के रिलेटेड, अगर आपको ज्वाइन करना है, आपको इसका डेमो अच्छा लगा, तो देन यू कैन टॉक। ठीक है। सो 18th क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। 18th क्वेश्चन इज व्हाट बच्चों? 18th क्वेश्चन इज व्हाट इज 2 इवेंट्स A एंड B विल बी इंडिपेंडेंट। 2 इवेंट A और B दोनों इंडिपेंडेंट होंगे इफ A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब बच्चों बहुत ध्यान समझिएगा, A एंड B अगर इंडिपेंडेंट है तो PA इंटरसेक्शन B कितना होता है बच्चों? इट इज PA इंटू PB, है ना। ये तो एक जनरल बात है, हमें पता ही है। कह रहा है इफ 2 इवेंट्स A एंड B आर इंडिपेंडेंट देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखो ये वाला ट्रू है। क्यों है ट्रू? मैं बताता हूँ रीजन। हमने आपको कहा था, हमने आपको बताया था कि अगर A एंड B इंडिपेंडेंट होता है ना, तो हमने आपको कहा था A एंड B अगर इंडिपेंडेंट होते हैं तो इट इंप्लाइज A और B डैश भी इंडिपेंडेंट होते हैं, B डैश भी इंडिपेंडेंट होता है, और A डैश एंड B भी इंडिपेंडेंट होता है, एंड A डैश एंड B डैश भी इंडिपेंडेंट होते हैं। A डैश एंड B डैश भी इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है। सो यहां पे साफ साफ P A डैश एंड B डैश, देखिए अगर इंटरसेक्शन नहीं भी लिखा है तो ये ऐसा दिखता है ना, एंड विच इज इक्वल टू नथिंग बट PA डैश इंटू PB डैश, इंडिपेंडेंट इवेंट होने की वजह से, एंड विच इज वी कैन राइट 1 माइनस PA इंटू 1 माइनस PB। ठीक है, जल्दी से बोलो ना, क्लियर है क्या? सो यहां पे खत्म हो जाता है स्टूडेंट्स हमारा ये एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस 13.2 के। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे 13.3 के क्वेश्चंस, दैट इज बेस थ्योरम पे। उम्मीद करता हूं कि सभी क्वेश्चंस आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे, एंड कोई प्रॉब्लम रह गई होगी, कोई कमी रह गई होगी तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। एंड थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, प्लीज कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग लाइक दिस। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, लव यू ऑल, बाय बाय।